हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियोज। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, जहां पे हम करेंगे सुबह के 5:30 बजे एक और मॉक टेस्ट का डिस्कशन और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करने हैं एसएससी, सीएचएसएल और जेई एग्जामिनेशंस के लिए। ये इस हफ्ते का 5वां मॉक है। दैट मीन्स ऑलरेडी सीएचएसएल एग्जाम तो शुरू हो चुका है, जेई एग्जाम अभी आना बाकी है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि सीएचएसएल में तो कहानी 25 क्वेश्चन की थी, पर जेई में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वो 50 के 50 आपको स्कोर करने हैं अगर अच्छा खासा मेरिट अपना मेंटेन करना है तो। जनरल इंटेलिजेंस, मेंटल एबिलिटी का ये सब्जेक्ट अच्छे खासे क्वेश्चन बनाता है, बट होते ईजी हैं, लगते कई बार हमें ट्विस्टेड और ट्रिकी हैं। तो बस उन्हीं सारी चीज़ों को दूर करने ये सारे के सारे सेशंस डिज़ाइन है। तो चलो लेट्स सी टुडेज 25 क्वेश्चंस एंड डेफिनेटली ये सबसे पहले तो हमारी क्लासेस की टाइमिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी तक आपने हमारी बाकी सारी क्लासेस अनअकैडमी पर नहीं देखी हैं तो जल्दी से ज़रा ये टाइम नोट कर लो। 7:30 से 8:30 सुबह बैंक की क्लास, जिसमें हम लोग IBPS क्लर्क प्री की तैयारी करते हैं, और इसके अलावा 9 बजे से 10 बजे तक SSC की क्लास, जिसमें अगेन हम लोग CHSL और JEE के मॉक टेस्ट डिस्कस कर रहे हैं 1 घंटे की लाइव क्लास में, ताकि आपका लाइव इंटरेक्शन वहाँ पे देन एंड देयर डाउट क्लियर करा दें। यहाँ पे आपको एक प्रीमियर्ड सेशन मिल रहा है मॉक टेस्ट का यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे आपको लाइव इंटरेक्शन का सेशन मिलेगा रात में 9 बजे से 10 बजे तक। तो बस अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे हमारी प्रोफाइल फॉलो करो और ये सारी क्लासेस अटेंड करो। एंड एज दिस वर्ड सजेस्ट कि येस, ये क्लासेस सारी की सारी फ्री हैं, दैट मीन्स सब्सक्राइबर्स और नॉन सब्सक्राइबर्स ये सब देख सकते हैं, लेकिन प्लस कोर्स सिर्फ सब्सक्राइबर देखेंगे। सब्सक्राइबर्स पढ़ेंगे IBPS PO मेंस की तैयारी करेंगे 12 बजे से 1 बजे तक। 20 डेज का क्रैश कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। अब अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो ऑफ कोर्स SMS 10 यूज़ करना है, ताकि 10% डिस्काउंट के साथ आप हमारे कोर्स को पढ़ सकें और हमारे कोर्स के साथ साथ बाकी सारे सब्जेक्ट्स, बाकी सारे एजुकेटर्स को भी लाइन अप कर सकें। डन। छोटा सा सब्सक्रिप्शन प्रोसेस है यहाँ पे, तो वो ध्यान दे दो यार। एक कोई भी कोर्स पे क्लिक करोगे, कोर्स पे क्लिक करते ही जैसे ही गेट सब्सक्रिप्शन का बटन आएगा, उस पर क्लिक करते ही आपके सामने ड्यूरेशंस आ जाएंगे। अब ड्यूरेशंस के लिए वो आपसे डिस्काउंट का कोड मांगेगा, और डिस्काउंट के कोड के लिए जस्ट यू हैव टू टाइप SMS 10 SMS 10 यूज़ करते ही प्रोसीड टू पे करना है। प्रोसीड टू पे करते ही आपके सामने ऑनलाइन परचेजिंग पोर्टल का एक पेज ओपन हो जाएगा, जैसे हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, बस उसी तरीके से। सो जस्ट यू हैव टू डू इस कि इस तरीके से आपको प्रोसेस करना है, ताकि आपकी सारी की सारी तैयारी जो है वो एक लाइन अप वे में टेस्ट के साथ, इंटरेक्शंस के साथ, लाइव क्लासेस के साथ ऐसे ही चलती रहे। तो चलो आज के सेशन को शुरू करते हैं। 25 क्वेश्चंस आज के। हियर वी गो विद द वेरी फर्स्ट वन। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या है। फाइंड द रिलेटेड नंबर्स फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स, मतलब एनालॉगी है, समरूपता। 850 रिलेटिव टू दिया है 1690, तो 430 का रिलेशन किससे होगा? सो आई गेस यस, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे पता चल जाएगा। 8 + 5 होता है 13, 13 का स्क्वायर होता है 169। अब 0 और 0 तो कॉमन हो गया, ठीक है, तो वही चीज़ ज़रा यहाँ करो। 4 + 3 होता है 7, 7 का स्क्वायर 49। यस, तो दैट मीन्स जैसे यहाँ 0 लगाए, यहाँ भी 0 लगा दो। सो 490 इज द राइट आंसर। अगला देखो, ब्लड रिलेशन। इन अ फैमिली Q इज फादर ऑफ K, एक परिवार में Q K का पिता है। Q हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन, Q के केवल 2 बच्चे हैं। K इज द ब्रदर ऑफ R, K R का भाई है। R इज द डॉटर ऑफ P, R P की पुत्री है। A इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ P, A P की ग्रैंड डॉटर है। S A का पिता है, S इज फादर ऑफ A। सो हाउ इज K रिलेटेड टू S, K S से कैसे संबंधित है? तो रिलेशन चार्ट तो बनेगा ऑफ कोर्स। क्या बोला है? Q इज फादर ऑफ K, Q हैज ओनली 2 चिल्ड्रेन, अब कोई और एक और बच्चा होगा, तो K इज ब्रदर ऑफ R, R इज डॉटर ऑफ P, दैट मीन्स P मदर हो गई क्योंकि Q फादर है। A इज ग्रैंड डॉटर ऑफ P, अब ग्रैंड डॉटर ऑफ P तो मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं K की बेटी हो सकती है P, ऑफ कोर्स। S इज फादर ऑफ A, अब क्या बोला है? A इज ग्रैंड डॉटर, माए यहाँ हो गया। अब S इज फादर, अब S इज फादर तो ये K की बेटी नहीं है, समझ गए? तो ये चीज़ आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान रखनी पड़ेगी। डन। तो ये हो गई A, और S इज फादर तो ये हो गया। अब हाउ इज K रिलेटेड टू S?
यही पूछा है। तो के एस का क्या है, वाइफ का भाई, एंड वाइफ का भाई इज कॉल्ड व्हाट, ब्रदर इन लॉ। क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एम्बेडेड फिगर या अंतर्निहित आकृति। एंड एज आई कैन सी, और आप लोग को भी पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर 4 की तरफ हमारा ध्यान तो जा रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 में यहाँ की ये लाइन मिसिंग है ना। सो दैट इज वाई जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। डन। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो क्या है, select the option that is related to third letter cluster in the same way as the second letter cluster is related to the first letter cluster। इतना डीप में इस इंस्ट्रक्शन पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी बात है कि हमें यहाँ पे अगेन एनालॉगी चेक करनी है या समरूपता चेक करनी है। ठीक है। तो गेट का दिया है TZGV GATE। तो देखो हम अक्सर कहते हैं जब भी लेटर्स आपको दिए जाएं आप इस तरीके से डील करो। इस तरीके से डील करने पे होता क्या है पता है, ये लेटर आपस में रिलेट करना बहुत आसान हो जाता है। तो GATE का TZGV की बात अगर हम करें तो यार देखो ऑपोजिट्स हैं, क्लियरली ऑपोजिट्स हैं। तो वहीं अगर हम सिंक की बात करेंगे SINK, तो SINK HRMP, तो HRMP ऑप्शन नंबर 2। डन। अगला देखो, सिलेक्ट द ऑप्शन इन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड। उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है। दैट मीन्स अगेन एम्बेडेड। और एक बात ध्यान रखना, जेई में मैक्सिमम नॉन वर्बल मैथमेटिकल ऑपरेशन बेस्ड क्वेश्चन सेटअप हमने देखे हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, तो इसीलिए आपको इनकी अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी कि CHSL तो हमारा चलो 25 क्वेश्चन का हो जाएगा, पर जेई में जब हमारे पास 50 क्वेश्चन आएंगे तो एग्जामिनर के पास अच्छा खासा मोड होगा कई सारे टॉपिक्स, कई सारे क्वेश्चंस को इंक्लूड करने का। ठीक है। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे एम्बेडेड कहाँ है, तो आई गेस यस दिमाग में चलता है हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन आप खुद देखो ऑप्शन नंबर ए में ये लाइन तो है ही नहीं, ऑप्शन नंबर बी में ये नीचे की वाली लाइन नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में तो है ही नहीं कुछ भी। सो यस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्योंकि देखो कैसे, ये इधर ये रहा हमारी आकृति और ये रही। यस यस। 6th क्वेश्चन देखो, सिलेक्ट द फिगर दैट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग फिगर सीरीज। उस आकृति का चयन करें जो आकृति श्रृंखला में अगली आएगी। सो नेक्स्ट आने के लिए यार देखो रोटेशन हो रहा है, क्लॉकवाइज रोटेट किया, बीच में 1 का गैप किया, फिर क्लॉकवाइज रोटेट किया, 2 का गैप किया, फिर क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो यार देखो यहाँ पे कितने का गैप हो रहा है, अगेन 1 का गैप हो रहा है, फिर क्लॉकवाइज रोटेट किया, 2 का गैप हो रहा है। तो अब फिर से क्लॉकवाइज अगर ये रोटेट होगा तो कितने का गैप होगा, ऑफ कोर्स 1 का गैप होगा क्योंकि 2-1 के हिसाब से चल रहा है। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। डन। चलो अगला देखो, ऑड वन आउट। 3 ऑन ऑफ द फॉलोइंग 4 नंबर्स आर अलाइक, पिक द नंबर दैट इज डिफरेंट। तो सीधे सी बात है कि विषम विकल्प को जो है वो हमें पहचानना है। तो 2 तरीके हैं, एक तो ये है कि सबको ज़रा ऐड कर दो। तो देखो 9 + 1 + 8 + 4, तो 9 और 1 10, 18, 18 और 4 हो गया 22। अब 7 + 1 + 5 + 3, तो ये 8, 8 5 13 और 3 हो गया 16। 5 + 1 + 3 + 3, तभी कितना हो गया 6, 7 8 9 10 11 12। फिर इसके बाद देखिए तो 3 + 1 + 2 + 2, तो 3 + 1 4, 4 5 6 7 8। अब एक बात तो ये कही जा सकती है कि ये सारे के सारे 4 के मल्टीपल्स हैं, 22 4 का मल्टीपल नहीं है, तो ऑड वन आउट हो गया हमारा 9 1 8 4। दूसरा तरीका ये कहता है कि ये ऑड है, ये भी ऑड है और ये भी ऑड है, और ये क्या है इवन। तो दोनों तरीके से देखो आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 ही आएगा। डन। अगला देखो, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन अ लॉजिकल एंड मीनिंगफुल ऑर्डर। निम्नलिखित शब्दों को एक तार्किक और सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। तो ऑब्वियसली बात है छोटे से बड़ा होगा, क्योंकि ऑप्शंस हमें क्लियर कर रहे हैं कि छोटे से बड़ा होगा। ठीक है, बड़े से छोटा
हो जाता अगर मेंशन्ड होता कहीं पे, ठीक है। सो यस, छोटे से बड़ा, बड़े से छोटा, चलो फिर भी देख लेते हैं सही कौन सा ऑप्शन आएगा। अब छोटे से बड़ा अगर चलो तो रैट आया सबसे पहले, नहीं, सबसे पहले फ्लाई आएगा। सबसे छोटी तो मक्खी होती है ना, मक्खी के बाद बंदर आएगा क्या? ना, मक्खी के बाद तो चूहा आना चाहिए, मतलब 4 से शुरू होना था। तो यहाँ तो 1 है लेकिन 4 के बाद 1 आ गया मंकी, तो ये हमारे काम का नहीं, मतलब छोटे से बड़ा नहीं, बड़े से छोटा हम कर सकते हैं। अब बड़े से छोटा जब करोगे तो एलिफेंट, एलिफेंट के बाद आया लायन। तो हम एक काम करते हैं, पेन का कलर चेंज करते हैं और फिर लिखते हैं। सबसे पहले एलिफेंट, बिगेस्ट बॉडी, फिर लायन, लायन के बाद आ गया फिर मंकी, मंकी के बाद आ जाएगा चूहा, चूहे के बाद आ जाएगा फ्लाई या मक्खी। यस, तो ऑप्शन नंबर 3 बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट अरेंज हो गई, डन। अगला देखो, चिकन पॉक्स इज रिलेटेड टू क्वेश्चन मार्क इन द सेम वे एज रिंग वॉर्म इज रिलेटेड टू फंगस। यार सीधी बात है, रिंग वॉर्म फंगस से फैलता है, रिंग वॉर्म कवक से संबंधित है, मतलब कवक से, फंगस से, फंगल इन्फेक्शन होता है ना रिंग वॉर्म। यस, तो चिकन पॉक्स किससे? वायरस से, डन। अगला देखो, select the combination of letters that when sequentially placed in the gaps of the given letter series will complete the series। अक्षरों के उस संयोजन का चयन करें जो कि दिए गए अक्षर श्रृंखला के अंतराल में क्रमिक रूप से रखे जाने पर श्रृंखला को पूरा करें। अब जी का दिया है 343, तो जी की प्लेस वैल्यू इज 7 एंड 7 का क्यूब इज 343। यस, तो एम का प्लेस वैल्यू इज 13, तो 13 का क्यूब इज 2197। अब क्यूब याद रखने पड़ेंगे, और क्यूब अगर याद नहीं होंगे तब तो दिक्कत है, ठीक है। चलो अगला देखो, सिलेक्ट द नंबर पेयर इन विच द 2 नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द 2 नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। उस संख्या युग्म का चयन करें जिसमें 2 संख्याएं उसी तरह संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित संख्या युग्मों की 2 संख्याएं। अब 8 का दिया है FD, FD मतलब 64, समझ गए, 8 का स्क्वायर है 64, तो क्या 3H 7DH, तो यार देखो 7 का 48 पर 49 होना चाहिए, 5 का 25 लेकिन 27 दिया हुआ है, 9 का 81, सो यस ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, 9 का स्क्वायर, डन। अगला देखो, U का दिया है 42, तो फाटा का क्या होगा? फाटा का भी दिया है, फिर LATEA का क्या होगा? सो U की प्लेस वैल्यू इज 21 को डबल अगर कर देते हैं तो 42 बन जाता है। तो वैसे ही FATA, अगर आप इसको चेक करो 6121, तो 6 और 1 7, 27 28। अब 28 को डबल करें तो 2 8 जा 16, 1 कैरी 2 2 जा 4, 56। सो यस, LATEA के साथ भी यही होगा, फिर LATEA 12 1 20 5 1, तो 12 और 1 13, 13 और 20 हो गया कितना? 20 10 30 33 33 34 39, सो 39 का डबल, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 78, ऑप्शन नंबर 3, डन। अगला देखो, सिलेक्ट द सेट इन विच द नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज आर द नंबर्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। उस सेट का चयन करें जिसमें संख्याएं उसी तरह से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। तो बस मैटर ऑफ कॉन्टेक्स्ट, वही ब्रैकेट्स का आपको रिलेशन चेक करना है। तो 4 का स्क्वायर इज 16, 16 में 2 माइनस किया तो 14, सो 14 का स्क्वायर इज 196, 196 में 2 माइनस किया तो 194, तो 4 14 और 194। पैटर्न क्लियर? तो यही पैटर्न आपका फॉलो कहाँ हो रहा है, देखो 6 का स्क्वायर 36, -2 तो नहीं हो रहा, 6 का स्क्वायर 36 -1 हो रहा है, यहाँ -6 हो रहा था, यहाँ -1 हो रहा है। 5 का स्क्वायर 25, यहाँ -2 हो रहा है, और 5 का स्क्वायर 25, यहाँ तो 10 ही माइनस हो जा रहा है। सो हम क्या कहें, ऑप्शन नंबर 3 इज द आंसर। ऑफ कोर्स देखो 5 का स्क्वायर 25, -2 किया 23,
सो 23 का स्क्वायर 529, -2 किया तो 527। आई बात समझ में? यस। लेट्स सी द अगला वाला। 3 of the following 4 of the words are alike in a certain way and one is different. Pick the odd one out. अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, 45, 65, 61, 60, ऑड वन आउट निकालना है। तो आई गेस ये समझ गए हो आप लोग। 61 एक 61 5 का मल्टीपल नहीं, दूसरा 61 इज अ प्राइम नंबर। तो दोनों तरीके से आंसर आपका 61 आता है। ठीक है, अगला देखो। सिलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट इलस्ट्रेट्स द रिलेशनशिप बिटवीन फॉलोइंग क्लासेस। उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच सर्वश्रेष्ठ संबंध को दर्शाता है। एक्सक्यूज मी। लॉस, गेन और कॉस्ट। अब लॉस मतलब हानि, गेन मतलब लाभ, कॉस्ट मतलब कीमत है, तो सब इंडिविजुअली अलग अलग ही। तो बस ऑप्शन नंबर 1 यस। अगला देखो। सिलेक्ट द वर्ड पेयर इन विच द टू वर्ड्स आर रिलेटेड। मतलब वही नंबर पेयर सिलेक्ट करना है हमको। तो एनालॉगी है या तो समरूपता है। ठीक है, कैसे चेक करेंगे देखो। 1315 समझे। 1 + 3 4, तो 4 का स्क्वायर 16। 1 + 5 6, तो 6 का स्क्वायर एक्सक्यूज मी 36। तो अब यही रिलेशन हमें आगे ऑप्शंस में चेक करने है ना। 1 + 4 5, 5 का स्क्वायर तो हो गया, लेकिन 2 + 1 का स्क्वायर नहीं है। 1 + 8 9 का स्क्वायर तो हो गया, लेकिन 2 + 0 तो यहाँ 0 4 होना चाहिए था, ये भी नहीं है। अब 3 + 6 9 होता है, 9 का स्क्वायर 81, 2 + 5 7, तो 7 का स्क्वायर 49, ये भी नहीं है। 2 + 7 9, 9 का 81, 2 + 1 3, 3 का 9। सो ऑप्शन नंबर 4 हो गया ना। 2 + 7 9, 9 का स्क्वायर 81, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 09। डन। अगला देखो। Which two signs should be interchanged in the following equation to make it correct? इसे सही बनाने के लिए किस चिन्हों को आपस में बदला जाए। 132 × 11 + 8 - 4 / 12 इज इक्वल टू -28 चाहिए। इनटू और डिवाइड, यार देखो इन क्वेश्चंस की हम आपको खासियत बताएं, मैक्सिमम टाइम्स 98% टाइम्स आपका ना इनटू और डिवाइड बदलने पे ही काम हो जाता है। चाहो तो मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना, तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो इसीलिए कई बार तो इसमें हम डायरेक्टली भी ऑप्शन सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं कि अगर हम इनटू और डिवाइड को बदल दें, यहाँ ले आए डिवाइड और यहाँ ले आए इनटू, तो क्या हो जाएगा। ये देखो 132 11 + 8 - 4 × 12 इज इक्वल टू -28। तो अब ये देखो 11 से 132 कितने टाइम्स जाएगा। 11 1 = 11, 11 2 = 22, + 8 - 4 12 = 48 इज इक्वल टू -28। अब 12 और 8 हो गया कितना 20, 20 - 48 इज इक्वल टू 28। सो यस देखो माइनस में आएगा ही आएगा। डन। अगला देखो। 3 of the following 4 लेटर क्लस्टर्स आर अलाइक। अब देखो ऑप्शंस फिर से, तो अब जो डिफरेंट है वो हमें बताना है। तो अब देखो 5 + 0 + 5 10, 4 + 3 + 3 10, 4 + 2 + 4 10, 8 + 1 + 2। अब कितना हो गया ये 11। तो ऑड वन आउट इज 812। डन। अगला देखो। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज कैप इज रिटन एज 9, फ्लॉक इज रिटन एज 25। तो ग्रुप्स को कैसे लिखेंगे। कैप का कोड है 9, फ्लॉक का कोड है 25। बात समझे। 1 2 3, 3 का स्क्वायर, 1 2 3 4 5, 5 का स्क्वायर। तो ग्रुप्स में कितना हुआ देखो GROUPS 3 और 3 6, 6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर विल बी 36। डन। अगला देखो। हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फिगर।
अब यहाँ हमें ट्राइंगल्स काउंट करने हैं। तो यार ट्राइंगल काउंट करने का बेसिक तरीका, बड़ा अगर हम इस बिगेस्ट ट्राइंगल को लें, 2 पार्टीशन में है तो 1 + 2 3 हो गया। अब ये छोटा वाला देखो तो 1 + 2 ये भी हो गया 3। तो देखो 3 + 3, बड़ा ले लिया छोटा ले लिया, 1 ये हो गया। अच्छा इसके बाद देखो तो ये 2 और ये 2 4 हो गए, ठीक है। फिर इसके बाद एक ये देखो छोटा, ये 2। अब उसके बाद नीचे आए इधर पे, ऊपर वाला तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये हमने ट्राइंगल अभी नहीं लिया तो इसको भी लेना पड़ेगा हमें, दैट मीन्स 3 इसके भी हो गए, ठीक है। अब इसके बाद लेते हैं हम यहाँ से ये वाला ट्राइंगल, तो अगेन 3 इसके भी हो गए। फिर 1 2, फिर इसके बाद एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल, 3 ट्राइंगल, 4 ट्राइंगल, ये हिडन ट्राइंगल्स भी हो गए, ठीक है। अब देखो और कहीं कुछ बचा क्या? यस, 1 2 3 4, ठीक है। और कहीं कुछ बचा नहीं, तो ज़रा आप ऐड करके देखें। 4 4 8 4 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 24 25 26 27 28, तो 28 ट्राइंगल इज द राइट आंसर, ठीक है। 28 एनिमेशंस कई बार आगे पीछे खिसक जाते हैं पर नॉट टू वरी, ठीक। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अब देखो ब्रैकेट से अगेन फिर हमें बताना है 4 6 4 7 576 और 6। तो अब ये क्या हुआ, 576 एक्चुअली पता है क्या है, 24 का स्क्वायर, और ये 24 पाया जा सकता है अगर आप 4 × 6 करो तो, यस। तो वही चीज़ हमें यहाँ ऑप्शंस में सेलेक्ट करनी है। 2 6 12, तो ये तो 12 का स्क्वायर नहीं है। 4 7 28, ये 28 का स्क्वायर भी नहीं है। 3 4 12, और ये 12 का स्क्वायर है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 3 इज द सिमिलर ब्रैकेट एज 4 5 76 6, ठीक। अगला देखो, अब डाइस दिया है, डाइस में हमें ऑपोजिट ऑफ 4 बताना है। अब 4 का ऑपोजिट बताने के लिए हम कौन सा डाइस लें कॉमनली? कोई भी आप ले सकते हो, यस। लेट्स से चलो हम सेकंड और थर्ड ले लें। अब सेकंड और थर्ड में हमें बस एक थोड़ा सा रिलेटिवली सर्कुलेट करना पड़ेगा, या डाइस को घुमाना पड़ेगा, रोटेट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉमन फेस 5 तो है पर सिमिलर पोजीशन पे नहीं। तो चलो मान लो तीसरे वाले को अगर हमने रोटेट कर भी दिया तो 6 विल कम हियर, 5 विल कम हियर, 3 विल कम हियर। सो दैट मीन्स 2 का ऑपोजिट 3, 4 का ऑपोजिट 6, यस, डन। चलो लेट्स सी द नेक्स्ट वाला। अच्छा एक और तरीका था ना, हम ये देखते हैं, तो आप ये देखो 4 के एडजेसेंट 3 है, 4 के एडजेसेंट 5 है, 4 के एडजेसेंट 2 है, 4 के एडजेसेंट 5, तो 3 5 2 तो हो नहीं सकता। बस आगे देखो 23rd क्वेश्चन। अब ब्लेंड का कोड दिया है DNGPF, BLEND का कोड दिया है DNGPF। हमें निकालना है किसका? विनर का कोड। तो अब ज़रा पेन का कलर चेंज करें अगेन, यस। 2 12 5 14 4, 4 14 7 16 6। अब क्या हुआ, ये +2 हो रहा है सिंपली एवरीवेयर। तो विनर में भी हम यही करेंगे, WINNER। 23 + 2 25 मतलब Y, 9 + 2 11 मतलब K, 14 + 2 16 मतलब P। N का है 14 अगैन, +2 किया तो 16। E का है 5 + 2 किया तो 7। R का है 18 + 2 किया तो 20। YKPP 720, दैट मीन्स G और T। तो YKPP GT ऑप्शन नंबर 4, डन। अगला देखो, विच नंबर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, मतलब अब सीरीज है, बहुत सिंपल सी सीरीज है।
into 2 plus 2 into 2 plus 2 and everywhere into 2 plus 2. तो देखो 5 2 ज़ा 10 प्लस 2 किया तो 12, 12 2 ज़ा 24 प्लस 2 किया तो 26, 26 2 ज़ा 52 प्लस 2 किया तो 54. अब 54 इंटू 2 108 प्लस 2 किया तो 110. तो अब क्या करेंगे, वही चीज़ करिए, 110 इंटू 2 220 प्लस 2 किया तो 222 आ गया. सो फाइनली क्या करना है हमें, 222 इंटू 2, तो ये हो गया कितना, 4 4 4 प्लस 2, सो दैट इज 446. डन. अगला देखो, मिरर इमेज फाइंड करनी. नाउ मिरर इमेज लेफ्ट से राइट बस चेंज होती है. सो डेफिनेटली ये क्लियरली हमें पता चल जाएगा किसमें. ऑप्शन एलिमिनेट करो. देखो ये भी यहाँ नहीं है, काट दो. यहाँ है लेकिन ये जो डॉट और शेप है वो कैसा है, देखो ऑप्शन नंबर 2 भी काट दो क्योंकि हमें इसकी इमेज इस तरफ चाहिए, तो ये यहाँ नहीं है. तो अब बचा हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4. अब बताओ ऑप्शन 3 या ऑप्शन 4. ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहाँ देखो ये मिसिंग है. डन. सो ऑप्शन नंबर 4 इज द मिरर इमेज. क्लियर. ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्टेस्ट वे टू सॉल्व मिरर एंड वाटर इमेज. एक्सक्यूज मी. अब ये सारे के सारे 25 क्वेश्चंस हेल्प करेंगे आपको CHSL और JEE एग्जामिनेशन में. तो एक बार फिर से ज़रा हमारी क्लासेस की टाइमिंग देख लो लास्ट में, जो कि अनअकैडमी की लर्नर्स ऐप पे होती है. 7:30 से 8:30 IBPS क्लर्क प्री की क्लास, 9 बजे से 10 बजे तक SSC में CHSL और JEE का 1 घंटे का लाइव मॉक, प्लस कोर्स 20 डेज का क्रैश कोर्स IBPS PO मेंस की क्लास 12 बजे से 1 बजे तक, जिस कोड को यूज़ करके आप आपके फ्रेंड सब्सक्रिप्शन लेंगे दैट इज़ SMS10, एंड जिस प्रोफाइल को फॉलो करेंगे वो है SAMASHTISHUKLA. डन. सेशन पसंद आया है तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इसी तरीके से हमारे साथ सुबह 5:30 बजे के इस धमाकेदार बेनिफिशियल फ्रूटफुल सेशन में जुड़े रहेंगे. सो कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग. थैंक यू सो मच.